नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं आलमी सहारा। वक्त हो गया खबरनामे का। खबरनामा शुरू करने से पहले देखते हैं हेडलाइंस। अभी जेल में ही रहेंगे केजरीवाल। हाईकोर्ट ने ईडी की अपील पर फैसला किया महफूज। राउत एवेन्यू कोर्ट से मिली थी जमानत। तेलंगाना में वीआरएस को झटका। साबिक असेंबली स्पीकर श्रीनिवास रेड्डी अपने बेटे भास्कर के साथ कांग्रेस में हुए शामिल। नीट पेपर लीक के खिलाफ मुल्क भर में कांग्रेस का एहतजाज। लखनऊ में मुजाहिरीन को पुलिस ने असेंबली हाउस जाने से रोका। दिल्ली में बीजेपी दफ्तर पर किया मुजाहरा। दिल्ली में पानी के बहरान पर आतिशी ने शुरू किया बेमुद्दती अनशन। आम आदमी पार्टी का हरियाणा पर दिल्ली के हिस्से का पानी नहीं देने का इल्जाम। और दिल्ली एनसीआर के कई हिस्सों में हल्की बारिश से लोगों को मिली राहत। गुज़श्ता कई हफ्तों से लोग शदीद गर्मी से हैं बेहाल। दिल्ली की नई आबकारी पॉलिसी मामले में हाईकोर्ट ने जुमे को वजीर आला अरविंद केजरीवाल की जमानत पर रोक लगा दी है। केजरीवाल को एक दिन पहले ही जुमरात की रात को राउत एवेन्यू कोर्ट ने जमानत दी थी, जिसके खिलाफ एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट हाईकोर्ट पहुंच गया। कोर्ट के बेंच ने कहा है कि जब तक हाईकोर्ट की सुनवाई पूरी नहीं होती है तब तक जमानत पर रोक रहेगी। हम आपको बता दें कि जुमरात को राउत एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को जमानत देते हुए किसी के कौल के हवाले से कहा था कि 100 कसूरवार छूट जाएं, लेकिन किसी बेकसूर को सजा नहीं होनी चाहिए। अदालत ने यह भी कहा कि इस मामले में ईडी का रवैया तफरीक वाला है और उसके पास खातिर खास सबूत नहीं है जो साबित करे कि धोखाधड़ी से अरविंद केजरीवाल का राज ताल्लुक है। जस्टिस न्याय बिंदु ने अपने हुक्म में इस मामले में ईडी पर और भी कई सवाल उठाए थे। अरविंद केजरीवाल की जमानत के खिलाफ ईडी के हाईकोर्ट जाने पर आम आदमी पार्टी ने शदीद रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा रुकन संजय सिंह का कहना है कि इस पूरे मामले का मकसद अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की सियासत को खत्म करना है। संजय सिंह ने कहा है कि कहानियां झूठी और सबूत फर्जी हैं। ट्रायल कोर्ट ने अपने हुक्म में सुप्रीम कोर्ट के अबूरी जमानत के हुक्म का जिक्र किया है और उस खुसूसी हुक्म में कहा गया है कि अरविंद केजरीवाल का कोई मुजरिमाना रिकॉर्ड नहीं है। अरविंद केजरीवाल समाज के लिए खतरा नहीं है, उनका नाम सीबीआई एफआईआर में भी नहीं है। यानी सिर्फ कहानियां, झूठी कहानियां, बेबुनियाद कहानियां, फर्जी सबूत, फर्जी तथ्य, फर्जी प्रमाण। और मकसद क्या है? अरविंद केजरीवाल की राजनीति को खत्म करना, आम आदमी पार्टी की राजनीति को खत्म करना। बहुत साफ तौर पे मकसद है। और अपने आदेश में ट्रायल कोर्ट ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के इंटरिम बेल के आदेश को भी उल्लेखित किया है। और वो क्या है? वो आदेश ये कहता है कि अरविंद केजरीवाल का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। अरविंद केजरीवाल समाज के लिए कोई खतरा नहीं है। अरविंद केजरीवाल इस मामले में, इस पूरे मामले में 2022 अगस्त से मामला पेंडिंग है। अरविंद केजरीवाल का नाम सीबीआई की एफआईआर में नहीं है। अरविंद केजरीवाल 21 मार्च 2024 को अरेस्ट किए गए और उनकी गिरफ्तारी वैध है या अवैध है, यह मामला अभी भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। उस पर फैसला आना बाकी है। अब एक एक पैरा अगर आप इसका पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने, आदेश की कॉपी आपको मिल भी गई होगी और आपको अभी मैं पढ़ के भी बता देता हूं कुछ इंपॉर्टेंट जो पैरा है उसके, किस तरीके से बीजेपी की सरकार ने, पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी ने एक गहरी साजिश रचकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जेल में डाला। दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल की अहलिया सुनीता केजरीवाल ने कहा है कि मुल्क में तानाशाही इतनी बढ़ गई है कि ईडी किसी को भी छूट नहीं देना चाहती। ईडी अरविंद केजरीवाल जी के साथ मुल्क के मोस्ट वांटेड दहशतगर्दों जैसा सलूक कर रही है। अभी कल ही आपके मुख्यमंत्री को बेल मिली। अभी सुबह ऑर्डर अपलोड होना था, ऑर्डर अपलोड नहीं हुआ
और ईडी हाई कोर्ट पहुंच गई ऑर्डर को स्टे करवाने के लिए। इतना ये तो ऐसे हो गया एज इफ अरविंद केजरीवाल इज द मोस्ट वांटेड टेररिस्ट ऑफ इंडिया। देश में तानाशाही इतनी हद पार कर रही है कि ईडी किसी को लिबर्टी भी नहीं देने के, मुख्यमंत्री के अगेंस्ट वो स्टे के लिए चली जाती है। अभी हाईकोर्ट में फैसला आना बाकी है। आशा करते हैं कि हाईकोर्ट न्याय करेगा। दिल्ली के लिए पानी के मसले के हल के मुतालबे में वजीर बराए आप आतिशी ने गैर मुअय्यना मुद्दत का अनशन शुरू कर दिया है। अनशन पर बैठते हुए आतिशी ने कहा है कि दिल्ली की जल मंत्री होने के नाते उन्होंने हरियाणा की बीजेपी सरकार से दिल्ली के हक का पानी लेने के लिए हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन हरियाणा सरकार ने दिल्ली को उसके हिस्से का पानी नहीं दिया। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद हरियाणा सरकार ने हिमाचल प्रदेश से आने वाला पानी भी दिल्ली नहीं आने दिया। उन्होंने वजीर आजम को भी खत लिखा है कि हरियाणा से दिल्ली के हक का पानी दिलाया जाए। जल मंत्री होने के नाते मैंने हरियाणा सरकार से अपना हक का पानी मांगने के लिए हर संभव कोशिश कर ली। मैंने हरियाणा के मुख्यमंत्री को लिखा कि हमारा पानी दे दीजिए, लेकिन हरियाणा की सरकार नहीं मानी। मैंने हिमाचल प्रदेश की सरकार को कहा कि आपके पास अगर एक्स्ट्रा पानी है तो आप दे दीजिए। हिमाचल प्रदेश की सरकार पानी देने को तैयार भी हो गई, लेकिन हिमाचल प्रदेश का भी पानी हरियाणा के थ्रू होकर आना था और हरियाणा सरकार ने उसके लिए भी मना कर दिया। मैंने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई और सुप्रीम कोर्ट ने भी माना कि दिल्ली में पानी का बहुत ज्यादा संकट है, लेकिन उसके बाद भी हरियाणा सरकार ने पानी नहीं दिया। दिल्ली सरकार के सारे उच्च अधिकारी हरियाणा सरकार के पास गए, चंडीगढ़ गए मीटिंग करने के लिए, पानी मांगने के लिए, फिर भी हरियाणा सरकार नहीं मानी। मैंने प्रधानमंत्री जी को 2 दिन पहले पत्र लिखा। मैंने कहा कि 28 लाख दिल्ली वाले परेशान हैं, पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहे हैं। आप ही हमें हरियाणा से पानी दिलवा दीजिए। लेकिन पानी दिलवाना तो दूर की बात है, हरियाणा ने पिछले 2 दिन में और भी पानी रोक लिया। जहां 100 MGD पानी रोका हुआ था, कल के आंकड़े देखे तो 120 MGD पानी रोक लिया। देखिए, मैंने जल मंत्री होने के नाते हर संभव कोशिश कर ली, लेकिन अब कोई रास्ता नहीं निकल रहा। तो गांधी जी ने हमें सिखाया है कि जब हम सच्चाई के रास्ते पे चलते हैं, जब हम न्याय के लिए लड़ते हैं, जब हम अन्याय के खिलाफ संघर्ष करते हैं, तो फिर कई बार सत्याग्रह के अलावा आपके सामने कोई रास्ता नहीं रह जाता। अब मैं इस स्थिति में हूं कि जो दिल्ली वालों का रोज रोज का कष्ट है, जो दिल्ली की महिलाओं का दर्द है, जो दिल्ली के बच्चों की परेशानी है, अब ये परेशानी मुझसे देखी नहीं जा रही है। और आज से गांधी जी को श्रद्धांजलि देने के बाद मैं यहाँ पर भोगल जंगपुरा में अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठ रही हूँ। मैं आज से कोई भी अन्न नहीं खाऊंगी, सिर्फ पानी पीऊंगी। और जब तक दिल्ली वालों को उनके हक का पानी नहीं मिलता, जब तक दिल्ली के इन 28 लाख लोगों की प्यास नहीं बुझती, जब तक दिल्ली वालों को न्याय नहीं मिलता, ये अनिश्चितकालीन अनशन चलता रहेगा। जब तक दिल्ली वालों को पानी नहीं मिलेगा, ये पानी का सत्याग्रह चलता रहेगा। आज मैं यहाँ पे अनशन के लिए बैठ रही हूँ और तभी उठूंगी जब हर दिल्ली वाले को उसका हक का पानी मिलेगा। ये आज संकल्प लेके जा रही हूँ। नीट और यूजीसी नेट के मामले पर मुल्क भर में एहतजाज का सिलसिला लगातार जारी है। कांग्रेस पार्टी की तमाम रियासती शाखों ने मुजाहरे किए हैं। उत्तर प्रदेश कांग्रेस ने नीट और यूजीसी नेट के पेपर लीक के खिलाफ लखनऊ में मुजाहरा किया। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के सदर अजय राय ने कहा कि नीट के इम्तहानात में जिस तरीके से मुल्क के मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ हुआ है, उसके खिलाफ पार्टी पूरे मुल्क में सड़कों पर है। आम ये जो नीट की परीक्षा है,
आप देखेंगे इसकी पूरी तरीके से इन लोगों ने जिस तरीके से इसको मतलब बच्चों को भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। पूरे देश में कांग्रेस पार्टी सड़क पर है और हम सब लोग उतर के इन सब चीज़ों का विरोध कर रहे हैं और हम यहाँ आज विधानसभा का घेराव करने चल रहे हैं। हमारे कांग्रेस का एक कार्यकर्ता एक साथी आज इनका विरोध करेगा। पूरे रास्ते को कांग्रेस के कार्यालय से विधानसभा की हो जाता है, बैरिकेडिंग कर दी गई है, पुलिस भारी संख्या में पुलिस फोर्स लगाई गई। निश्चित तौर से वो आप यही काम अगर ये जब एग्जाम हो रहे थे, स्टार्ट हो रहे थे, तब उसमें किए होते तो मुझे लगता है जब पर्चे जब लीक नहीं, जब पर्चे बन रहे थे उस समय अगर इतनी बढ़िया व्यवस्था किए होते तो मुझे लगता है कि ये बच्चों का भविष्य खराब नहीं हुआ होता। आज कांग्रेस को रोकने के लिए, कांग्रेस कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए इन्होंने इतनी बड़ी बंदोबस्त किया है। पर हम लोग लड़ेंगे, चाहे ये पुलिस गिरफ्तार करे, चाहे गोली चलावे, हम पीछे हटने वाले नहीं। आपकी मांग को लेकर के लेकिन जो है केंद्रीय शिक्षा मंत्री उन्होंने ये बात कही है कि जो भी आरोपी हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा, उच्च स्तरीय जांच करी जाएगी पूरे मामले। एक आदमी भाग तो गया। यूपी पुलिस का जो पर्चा लीक का मास्टरमाइंड था विनीत आर्या, वो इंडिया छोड़कर भाग गया, विदेश चला गया। उसके ऊपर क्या किया कार्रवाई? कोई कार्रवाई किया? क्योंकि गुजरात का आदमी है, वो सीधा सीधा गुजरात लॉबी से बिलोंग करता है। और पूरी तरीके से पूरे देश के अंदर ये सारी चीजें जो लीक हो रही हैं, सारे जो एग्जाम्स हो रहे हैं, कौन करा रहा है? अब यूपी पुलिस का एग्जाम, उसमें गुजरात के आदमी का क्या काम है भाई? आप बताओ मुझे। यूपी पुलिस की भर्ती का मामला है तो यूपी में होगा कि गुजरात का आदमी उस पर तय कर रहा है? गुजरात के आदमी ने सब तय किया, सब काम गुजरात से तय हो रहे हैं। जो मैं कहता था वो साबित हो गया। ब्लैकलिस्ट किया यूपी गवर्नमेंट ने, सारे काम गुजरात के लोग कर रहे हैं और गुजरात के लोग पूरे देश का भविष्य खराब कर रहे हैं। आखिरी सवाल रहेगा सर, क्या कुछ मुख्य मांगे रहेंगी और क्या आप लोगों ने? मेरी मांग है कि इसका तत्काल पर्चा निरस्त, ये जो लीक हुए हैं एग्जाम निरस्त किए जाएं और उसी जब निरस्त हो साथ डेट भी डिक्लेयर हो कि किस दिन एग्जाम कराएंगे, और नहीं करा पाते तो मंत्री जी इस्तीफा देकर धर्मेंद्र प्रधान जी घर चले जाएं। और योगी जी से मैं कहूंगा कि जो विनीत आर्या भागा है यूपी पुलिस के लीक वाले पर्चा लीक का, आप हर जगह बुलडोजर चलता है, बुलडोजर का बाबा जी का बुलडोजर विनीत आर्या के घर पे चलना चाहिए। कांग्रेस लीडर जयराम रमेश ने कहा है कि इम्तिहानात में घपलों के खिलाफ तलबा में बेहद नाराजगी है। जब धर्मेंद्र प्रधान दिल्ली यूनिवर्सिटी गए तो तलबा ने उन्हें योग नहीं करने दिया और उन्हें स्याह झंडे दिखाए। उन्होंने कहा कि घोटाले में 3 बड़े मरकजी सरकार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, तीनों में बीजेपी की सरकारें हैं। जयराम रमेश ने कहा है कि वजीर आजम मोदी इम्तिहानात पर चर्चा करते रहते हैं लेकिन पेपर लीक पर कुछ नहीं बोलते। सर, नीट के मुद्दे पे आपसे मैं पूछना चाहूंगा, कल कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, सीधे तौर पे सरकार से सवाल पूछे थे, कहा था लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन अब उसके बाद में साफ करा गया है सरकार की तरफ से कि किसी भी तरीके से दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। जो बच्चों का भविष्य है, जो छात्रों का भविष्य है, उसके साथ कोई खिलवाड़ नहीं किया जाएगा, आज जांच की जाएगी। बिल्कुल, आज छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, राजनीतिक पार्टियों के प्रदर्शन छोड़िए, हम आंदोलन कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पर आज देखिए, धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी गए और छात्रों ने उनको काले झंडे दिखाए और उनको योगासन करने नहीं दिया, क्योंकि नाराजगी बहुत है। जिस तरीके से घोटाले हुए हैं, यूजीसी नेट को लेकर जो एग्जाम रद्द किया गया है, नीट को लेकर जिस पर कई सवाल खड़े हुए हैं, और सभी जो परीक्षा है उनके ऊपर उत्तर प्रदेश में हो, मध्य प्रदेश में हो, गुजरात में हो, राहुल जी ने यही तो कहा 3 बड़े मुख्य केंद्र हैं घोटाले के, शिक्षा घोटाले के, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात, तीनों बीजेपी शासित राज्य हैं और प्रधानमंत्री इससे भाग नहीं सकते। यहाँ आसन कर रहे हैं, आज तो इंटरनेशनल योगा डे है, पर नीट के बारे में तो कुछ लोग कह रहे हैं परीक्षा पर चर्चा करते रहते हैं, पर लीक पर स्पीक नहीं है उनका, परीक्षा पर बड़े प्रवचन देते रहते हैं। तो ये 24 लाख छात्र, नीट 24 लाख छात्रों ने दिया है, उनका भविष्य का क्या होगा? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी बड़े धूमधाम तरीके से बनाया गया, उस पर कई सवाल खड़े किए गए हैं। पहले शिक्षा मंत्री कहते हैं कुछ गलती नहीं हुई है, कुछ घोटाला नहीं है, कुछ फ्रॉड नहीं है, और बाद में स्वीकारते हैं और 8 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। और एक और बात मैं कह दूं, 4 साल पहले प्रधानमंत्री ने बड़े धूमधाम तरीके से कहा सारे केंद्र सरकार की संस्थाओं के रिक्रूटमेंट के लिए, रेलवे, बैंक या सेंट्रल गवर्नमेंट के जो ग्रुप सी, ग्रुप डी रोजगार होता है, उसके लिए हम एक नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी
स्थापित कर रहे हैं। 4 साल हो गए। NRA, NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, NRA नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी है। 1,500 करोड़ रुपया उसको दिया गया बजट में, 1600 करोड़ रुपया दिया गया बजट में, 20 करोड़ रुपया खर्च किया है। आज तक नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी ने एक परीक्षा नहीं किया, एक एग्जाम नहीं किया है, एक रिक्रूटमेंट नहीं हुआ है NRA के द्वारा। तो ये सब हेडलाइन के लिए किया जाता है, बस हेडलाइन के लिए। और नीट तो हमारे संघीय ढांचा पर एक आक्रमण है। ये अब जो संघीय ढांचा हमारे संविधान में है, और कई राज्यों ने, तमिलनाडु ने, गुजरात ने भी कहा, महाराष्ट्र में पिछले 4-5 दिन पहले महाराष्ट्र ने कहा कि हम नीट के खिलाफ हैं। कर्नाटक में कई सवाल उठे हैं, इस पर समीक्षा होनी चाहिए। मैंने तो मांग की है कि संसदीय समिति पर, मैं संसदीय समिति का सदस्य था 2014 और 2019 में, नीट की बात हुई, एक आम तौर से एक आम सहमति बनी, पर अभी उस पर पुनर्विचार होना जरूरी है। जिस तरीके से नीट चलाया गया है, जिस तरीके से लाखों युवकों के भविष्य से खिलवाड़ हुआ है, उस पर संसद पर एक बहस होनी चाहिए। तो रिपोर्ट करता है। नीट पेपर लीक मामले में बिहार के साबिक डिप्टी सीएम और अपोजिशन लीडर तेजस्वी यादव ने पर्सनल सेक्रेटरी के मुबैना रोल के सामने आने के बाद अपना बयान दिया है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि अगर उसकी गलती है तो सरकार उसे गिरफ्तार कर ले, उन्हें कोई परेशानी नहीं है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि उनके पीए पर ईओयू ने कुछ नहीं कहा है, तो सिर्फ विजय सिन्हा बोल रहे हैं, लेकिन वो सीएम से कहते हैं कि उनके पीए को बुलाकर पूछताछ कर लें। तेजस्वी यादव ने कहा है कि किंगपिन को बचाना चाहते हैं, इसलिए मामले को डाइवर्ट कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सम्राट चौधरी के साथ मुलजिम की तस्वीर सामने आई है, मेरा नाम घसीटने से कुछ नहीं होगा। तेजस्वी यादव ने कहा कि पेपर लीक का मास्टरमाइंड अमित आनंद है और उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। इधर बिहार की राजधानी पटना में आरजेडी लीडर तेजस्वी यादव ने कहा है कि जो भी बीजेपी के इख्तियार वाली रियासतें हैं, बिहार, गुजरात और हरियाणा में पेपर लीक हुआ है। तेजस्वी यादव के आप सचिव प्रीतम कुमार के मोबाइल नंबर 7488061813 से रात्रि 9:07 में पथ निर्माण विभाग में कार्यरत प्रदीप कुमार के मोबाइल नंबर 9430469924 पर NHI गेस्ट हाउस में सिकंदर कुमार जादवेंदु के लिए कमरे की बुकिंग कराने के लिए फोन आया था। उस दिन प्रदीप कुमार इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया। फिर 4 मई को सुबह 8:49 में प्रीतम कुमार के मोबाइल नंबर 7488 4 मई को कितने बजे? 4 मई को सुबह 8:49 बजे प्रीतम कुमार के मोबाइल नंबर 7488061813 वही नंबर से प्रदीप कुमार के मोबाइल पर कॉल कर सिकंदर कुमार जादवेंदु के लिए कमरे के बुकिंग के लिए स्मारित किया गया। इस बार पथ निर्माण विभाग में कार्यरत प्रदीप कुमार द्वारा NHI के गेस्ट हाउस में सिकंदर कुमार के नाम से बुकिंग के लिए पदस्थापित कनीय अभियंता को व्हाट्सएप पर मैसेज भेज दिया। अब वो तो जांच हो रही है और उसकी जांच आर्थिक अपराध इकाई भी कर रही है, और ये तथ्य भी सामने आया है कि तत्कालीन उप मुख्यमंत्री और पथ निर्माण विभाग के जो मंत्री थे, उनके निजी सहायक के अनुशंसा पर उन लोगों को NH के गेस्ट हाउस में जगह मिली थी। उसकी जांच हो रही है, जो कानूनी रूप से होगा वो कार्रवाई होगी। अगर मेरा प्राइवेट सेक्रेटरी दोषी है तो सरकार आपकी आप अरेस्ट क्यों नहीं कर रहे हो उसको? नहीं, जांच होगा तब न। तेजस्वी जी के कहने से न किसी को गिरफ्तार किया जाएगा न किसी को छोड़ दिया जाएगा।
लेकिन जांच होगी और तथ्य और साक्ष्य अगर मिलेंगे तो जरूर कार्रवाई होगी और निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि जब से वो पीएम बने हैं इस बार रेल दुर्घटना पेपर लीक केवल हो रहा है। अब उनका बोलने का काम है, क्या करिएगा। बिहार में सब सीट जीत रहे थे, हार गए, तो आप कुछ बोलेंगे ना भाई। तो कुछ बोलने के लिए बोल रहे हैं, उसको सुनिए और उसका आनंद लीजिए। बयान आया कि बच्चों के भविष्य के साथ मैं उनका भविष्य नहीं बर्बाद होने दूंगा। अरे जब बीजेपी चाहे राज्य सरकार में रहे या केंद्र सरकार में रहे, पेपर लीक होना ही है, वो तय है। और जिन लोगों ने भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है, लगभग 50 लाख जो बच्चे हैं, उन लोगों के भविष्य के साथ इन लोगों ने खिलवाड़ किया है। और लगातार जो है हम लोग तो मांग करते रहे कि रद्द कर दिया जाए इस चीज़ों को, क्योंकि साफ तौर पे जो है जहाँ भी बीजेपी शासित राज्य हैं, चाहे बिहार हो, गुजरात हो या हरियाणा हो, इन तीनों जगह जो है पेपर लीक हुआ है। तो हम लोग ही नहीं बल्कि पूरा इंडिया अलायंस जो है इस मुद्दे पर एक साथ है। और हम लोग चाहते हैं कि जो नीट का पेपर जो लीक हुआ है इसको रद्द किया जाए अविलंब। दिल्ली के सीएम को बेल मिल गई, कैसे देखते हैं उसके मामले? नहीं तो कोर्ट का अपना फैसला है और कोर्ट का अपना निर्णय है, तो अपना उसका स्वागत हम लोग करते हैं। सहायक पर भी अरे आप देखिए, राज्य में सरकार उनकी, केंद्र में सरकार उनकी, जांच एजेंसियां उनकी, हम ही कहते हैं मुख्यमंत्री जी को बुला ले मेरे साइड को। अरे चाहे पीए हो, पीएस हो, कोई हो, बुला करके पूछताछ कर ले कोई अगर बात है तो। लेकिन जो उप मुख्यमंत्री लोग जो सवाल उठा रहे हैं, ईओयू तो आज तक कहा नहीं है इस बात को लेकर के, इनको तो रिपोर्ट करता है नहीं। ये तो बिना ज्ञान है, इन लोगों को ज्ञान नहीं है। जब मई में जब अरेस्टिंग हुआ था तब से हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं भाई कि कार्रवाई करनी चाहिए। जिस इंजीनियर की बात कर रहे हैं 21 में यही लोग अर्बन डेवलपमेंट में लाए थे जल संसाधन से। थोड़ा ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिए इन लोगों को। ये लोग जो किंग पिंग जो है पेपर लीक के, उन लोगों से इशू को डाइवर्ट करना चाहते हैं। जो अमित आनंद है, जो आपका नीतीश कुमार है, ये कौन लोग हैं? इनको क्यों बचाना चाहते हैं ये लोग? क्यों ये लोग जो है डाइवर्ट कर रहे हैं इशू को? तो इशू को जो है डाइवर्ट नहीं करना चाहिए। जो भी किंग पिंग है, कल मनोज झा जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तस्वीर साझा कर दी है। अरे भाई, अगर कोई दोषी हो उसको बुला के पूछने में क्या दिक्कत है? बुलाए, गिरफ्तार करें, हमको क्या दिक्कत है? हम ही कह देते हैं मुख्यमंत्री जी को बुला लें। और जिसको ईओयू रिपोर्ट करता है उसको कोई ज्ञान तो है नहीं, कोई बातें पता चलता नहीं है उधर। तो एक बात स्पष्ट है, देख लीजिए कि जो भी मामला है, इस चीज़ को आज नहीं कल तो सब पता चल ही जाना है। जो लोग मेरा नाम घसीटना चाहते हैं, मेरे पीए का घसीटना चाहते हैं, इससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। जिस इंजीनियर की बात कर रहे हैं वो बेनिफिशियरी हो सकता है, बेनिफिशियरी हो सकता है, लेकिन पेपर लीक का मास्टरमाइंड तो अमित आनंद है, नीतीश कुमार है। हाँ, उसमें कार्रवाई करनी चाहिए। जब ये शिक्षा विभाग में जब नौकरियां निकली थी बीपीएससी वाली, तीसरी वाली जो रद्द हुआ, उसके जो अपराधी लोग जो हैं जो पेपर लीक कराए थे, वो तो बाहर बाहर घूम करके बिना जेल गए बेल करा लिए। तो हम लोगों को सबका जानकारी है, ऐसा नहीं है कि क्या है नहीं है। ये सबसे कुछ होने वाला नहीं है। देश की जनता जानती है, जब जब बीजेपी सत्ता में आती है तब तब पेपर लीक होता है। राहुल गांधी जानना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री क्यों खामोश हैं? केवल उनको किस चीज़ की चिंता है कि अध्यक्ष कौन बनेगा लोकसभा का? अब इस बारे में तो हम कुछ बोलेंगे नहीं, लेकिन प्रधानमंत्री जब से आए हैं, बिहार में पुल गिर गया, आप देखिएगा, ट्रेन हादसा हो गया। जब से आए हैं प्रधानमंत्री, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही रहा है, और प्रधानमंत्री जी हर मामले में चुप्पी साधे हुए।
আমরা বসে থাকার জন্য যাচ্ছি না। मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को खत लिखकर 3 मुजरिमाना कानूनों को नाफिज नहीं करने की अपील की है। ये कानून है इंडियन पिनल कोड, इंडियन सिविल डिफेंसेस कोड और इंडियन एविडेंस एक्ट 2023। ये तीनों कानून 1 जुलाई से नाफिज होने हैं। ममता बनर्जी का कहना है कि ये तीनों कानून उजलत में मंजूर कराए गए हैं जब अपोजिशन के ज्यादातर अरकान ऐवान में मुअत्तल थे। ममता बनर्जी ने कहा कि पिछली सरकार ने इन तीनों अहम बिलों को एक तरफा और बगैर किसी बहस के पास कर दिया था। उन्होंने कहा कि जमहूरियत के उस काले दौर में बिलों को तानाशाही के साथ से मंजूर किया गया है। हिंदुस्तानी रेलवे ने जम्मू कश्मीर में दुनिया के सबसे ऊंचे रेल पुल चिनाब ब्रिज पर 8 कोच वाली मेमो रेल चलाने का कामयाब तजुर्बा कर लिया है। 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से ट्रायल किया गया। संतूर, फेरन, कहवा, शिकारा और चिनाब ब्रिज जम्मू कश्मीर की पहचान है। रियासी संगलदान सेक्शन के चिनाब ब्रिज पर मेमो ट्रेन की कामयाब आजमाइश हुई है। इससे रियासी से कश्मीर में बारामूला तक इस रूट पर रेल खिदमत शुरू करने का रास्ता अब साफ हो गया है। कौमी राजधानी खित्ते दिल्ली के कई अहम हिस्सों में हल्की बारिश होने से लोगों को थोड़ी राहत मिली है। पिछले कुछ हफ्तों में लोग भयानक गर्मी से बेहाल हैं और लू वाले दिनों की तादाद ने पिछले दिनों कई दहाइयों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक इस गर्मी में लू वाले दिनों की तादाद 74 से भी ज़्यादा है। सिर्फ लू ही नहीं, इस साल मई से जून के दरमियान दिल्ली में जिस तरह की गर्मी देखने को मिली उसने पहले ही कई रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। पिछले महीने 29 मई को दिल्ली में 46.8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया था, जो 29 मई 1944 को दर्ज किए गए 47.2 डिग्री सेल्सियस के बाद दूसरा सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत था। 1998 में दिल्ली का पारा 46.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था। तो नाज़रीन, आज के खबरनामे बस इतना ही। दीजिए इजाज़त, लेकिन आप देखते रहिए 24 घंटे का उर्दू न्यूज़ चैनल आलमी सहारा। सारा प्रणाम।